बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैर एक शहर की। फातिमा और अहमद के मामू जान सूबा बलूचिस्तान में रहते हैं। वो बलूचिस्तान के शहर ज़ियारत में मुलाजमत करते हैं। इस साल गर्मियों की छुट्टियां हुई तो फातिमा और अहमद अपने मामू से मिलने गए। अम्मी जान भी उनके साथ थीं। बच्चों को ज़ियारत देखने का बहुत शौक था। मामू जान ने वादा किया था कि वो उन्हें ज़ियारत की सैर करवाएंगे। पूरे मुल्क में शदीद गर्मी थी, लेकिन ज़ियारत का मौसम इंतहाई खुशगवार था। बच्चे खुश हो गए कि इस अच्छे मौसम में खूब सैर करेंगे। बच्चों को यहाँ के पहाड़, सरसब्ज़ दरख्त और चहचहाते परिंदे बेहद भले लगे। पहले दिन मामू जान ने कहा, बच्चों, आज हम एक खास मकाम की सैर करेंगे। बच्चे सोचने लगे कि भला मामू जान कौन से मकाम की सैर करवाएंगे। मामू जान ने बच्चों को गाड़ी में बिठाया और एक इमारत के सामने पहुंचकर रुक गए। उन्होंने जेब से 100 रुपए का नोट निकाला। इस पर बनी तस्वीर दिखाकर पूछा, इस नोट पर बनी तस्वीर और सामने इमारत की तस्वीर में कोई फर्क है? अरे अरे, नोट पर तो इसी इमारत की तस्वीर है। फातिमा हैरत के मारे चिल्लाई, जी हाँ मामू, ये तो वही तस्वीर है। अहमद ने भी सर हिलाकर कहा। मामू जान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बच्चों, ये सामने कायदे-आज़म रेजिडेंसी है। नोट पर इस इमारत की तस्वीर है। अहमद, मामू जान, इस इमारत को कायदे-आज़म रेजिडेंसी क्यों कहते हैं? मामू जान, कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान बनाया था। आप बीमार हुए तो आपने अपनी उम्र का आखिरी वक्त यहाँ ज़ियारत में गुजारा था, इसलिए इसे कायदे-आज़म रेजिडेंसी कहते हैं। बच्चे बहुत पुरजोश हो गए। वो इस इमारत को अंदर से देखना चाहते थे जहां कायदे-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने वक़्त गुजारा था।
यहाँ लोगों की बहुत भीड़ थी। बच्चों ने वो कमरा देखा जहाँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने क़याम किया था। यहाँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बहन मोहतरमा फातिमा जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह का कमरा भी था। बच्चों ने यहाँ खासा वक्त गुजारा। वो एक एक चीज शौक से देखते रहे। बच्चों ने मामू के मोबाइल से बहुत सी तस्वीरें भी बनाई। पहले दिन बच्चों ने सिर्फ कायदे आज़म रेजिडेंसी की सैर की। अगले चंद दिनों में उन्होंने पूरे शहर की सैर कर ली। वो रोजाना किसी नई जगह की सैर को जाते। बच्चों ने जाबजा सेब के दरख्त देखे। मामू जान ने बताया कि ज़ियारत में बहुत मज़ेदार और रसीले सेब पैदा होते हैं। पूरे मुल्क के लोग यहाँ के सेब पसंद करते हैं। अहमद ने पूछा, मामू जान, ज़ियारत में और कौन कौन से फल पैदा होते हैं? मामू जान ने बताया, यहाँ चेरी का फल भी खूब होता है। इसके अलावा ज़ियारत की खुबानी भी बहुत मशहूर है। बच्चों ने पहाड़ों में बकरियों के रेवड़ देखे। अहमद ने इन मवेशियों की तस्वीरें बनाई। मामू जान ने बताया कि यहाँ के लोग भेड़ और बकरियां पालते हैं। ये इन लोगों का अहम पेशा है। ज़ियारत में ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। फातिमा हैरान होकर कहने लगी, ये दरख्त किस कदर ऊंचे हैं? मामू जान ने बताया कि ये सनोबर के दरख्त हैं। ज़ियारत में सनोबर के जंगल उगे हुए हैं। बच्चों ने ज़ियारत की जी भर के सैर की। यूं उनकी छुट्टियां यादगार बन गईं।